भूख इंसान के लिए एक ऐसा चैलेंज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बसा औकात भूख आदमी को काफिर बना देती है। फ़क्र व फाक़े और इस तरह की गुर्बत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते और फरमाते कि हद से ज़्यादा गुर्बत आदमी को कभी कभार कुफ्र की तरफ ले जाती है, बंदा नाशुक्रा हो जाता है, भीख मांगने की आदतें आ जाती हैं। कुछ औरतें अपने जिस्मों के कारोबार में मसरूफ़ हैं, उन्होंने अपना जिस्म दे दिया, वो मर्दों के नज़र कर दी और अपना जिस्म एक रात के लिए बेचती हैं। तो उनका इसके पीछे रीज़न क्या था? तो अक्सर में तो ये समझ में आता है कि उनकी भूख, उनके पेट की ज़रूरत शहवत से करने वाले कम होंगे, लेकिन अक्सरियत जिन्होंने इस रास्ते को इख्तियार किया, घर की गुर्बत, चंद पैसे आ जाएं, घर संवर जाए, इन तमाम ख्वाहिशात ने उनको इस रास्ते पर लगा दिया। बहुत सारे पेट की भूख उसको मिटाने के लिए छोटी मोटी चोरियां किया, लेकिन जिस रास्ते को उसने इख्तियार किया कि भूख को खत्म करूं, वो रास्ता ऐसा है कि मौत तक उसकी भूख का वो इलाज नहीं दे सकता। चाहे उसके पास अरबों की जायदाद आ जाए, भूख मिटती नहीं। यही तवाइफ के साथ भी है। वो चंद दिन करके ऐसा नहीं होता कि वो छोड़ दे, उसका बुढ़ापा आ जाए, जिस्म लटक जाए, मगर वो उस कारोबार में जमी रही। वजह यह है कि इस रास्ते पर उसको लाया कौन था? उसकी भूख, उसकी लालच। शुरू में ये सोच करके आई कि चंद दिन मालदारों को राजी कर दें तो मेरा घर संवर जाएगा, मुझे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो इस रास्ते को इख्तियार किया तो फिर ये रास्ता उसे मौत तक छोड़ता नहीं, उसकी भूख मिटती नहीं। कल देखा जाएगा, अगली बार देखा जाएगा, ये करते करते उसकी मौत आ जाती है।